आदाब नाजरीन, ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में मैं सलमान खान आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। हाल ही में कत्ल हुए जावेद जाडो के कत्ल में शामिल 5 मुलजिमीन को फलकनुमा पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंचार्ज डीसीपी साउथ जोन गजार राव ने तफसीलात बताते हुए कहा कि ये कत्ल एक साजिश के तहत किया गया था। 5 मुलजिमीन के नाम ये है: जमील कुरैशी, जावेद, आनंद कुमार मिश्रा और बल्लागुड़े के 2 रिहायशी अफराद इस कत्ल में शामिल है। इस मौके पर एसीपी मोहम्मद मजीद, सर्कल इंस्पेक्टर फलकनुमा देवेंद्र मौजूद थे। सितंबर 4 तारीख को कत्ल हुआ एक जाडो जावेद बोल के फलकनुमा का राउडी शीटर है। उसको खालिद होटल अंसारी रोड पे उसको मार दिया गया। उसी केस के वास्ते आज 5 लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, जिसमें 2 लोग जूनियर्स है, छोटे उम्र के हैं। तो इसलिए उसको यहाँ प्रेस मीट में नहीं पेश कर रहे। और इसका वजह है कि उसी दिन शाम को जाडो जावेद ने इन लोगों को रोक के उसको धमकी दिया। इसी के वास्ते इसके मन में रखते हुए उसी रात को ये लोग सब एक साथ गए और एक खालिद होटल को, जो जाडो जावेद रोज़ रात को आता है, वहीं पे उसको मार दिया। वही वो गिर गया और उसको हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल लेके गए। वही उनको डिक्लेयर डेड घोषित किया गया। और इसी केस में और कुछ लोग को भी अभी अरेस्ट करना बाकी है, उनको भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। तो मारने की वजह उसी दिन शाम को जाडो जावेद ने उनको रोक के उनको धमकी दिया। उस पर झगड़ा हुआ शाम को 3-4 बजे टाइम पे। उसके मन में रखते हुए और रात को सब लोग इकट्ठे हुए। जमील के उसने सब लोग को इकट्ठा किया और वहाँ जाके उसको मार दिया गया। कितने लोग हैं सब? अभी तक 7 लोग हैं, जिसपे हमारे इन्वेस्टिगेशन में 5 लोग अरेस्ट हो गए। और कुछ भी हो सकता है और कोई इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें जो कंस्पिरेसी में है, उससे प्लानिंग में वो पूरा अभी जो 2 लोग बाकी है, उनको पकड़ने के बाद पूरा फाइनल हो जाए। सर, मारने की धमकी जो दिया है सर, क्या ये लोग कुछ एक्टिविटी में थे क्या उसको मारने के लिए? नहीं, वो लोग रास्ते में जा रहे हैं और वो रोक के उसको रोका और उसको झगड़ा हुआ और झगड़ा में वो धमकी दिया। वो जाडो जावेद जो है, उसका बहुत केसेस है उनके ऊपर, राउडी शीट भी है। और उसी रात ये लोग आके मार दिया। जो इंसिडेंट हुआ वो प्लेस मलरदुल पुलिस हुआ था, जो ट्रैफिक हुआ था, उसकी कन्फ्यूजन था क्योंकि वो पॉइंट जो है जी सर, वो 3 रोड वो मिलने का पॉइंट है। जी सर। और वही पॉइंट है जो है वो 3 पुलिस स्टेशन का, एक साइड फलकनामा पड़ता रोड का, एक साइड मल्लारदेव पल पड़ता और एक साइड काला पत्थर का। तो ये गिरना भी, वो जो गिरा है वो पॉइंट भी ये 3 पुलिस स्टेशन का मीटिंग पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। वही डिमार्केशन बॉर्डर है 3 पुलिस स्टेशन। जहाँ पर जो 13 बाप जो उसका क्या मतलब सर, क्यों लिखा गया है जहाँ पर? नहीं, इसने जो शाम को झगड़ा हुआ उसमें जाडो जावेद ने उस जमील को, फादर को बोला कि तुम्हारा बाप चोर है। उसको क्या बोलते, वो उसको चोर जाफर बोलते करके उसको फादर को गाली दिया। जमील का फादर को जो मर गया, उसको ये लोग मारे, उसने धमकी, उसको ऐसा बोला, उसका फादर को गाली दिया। सर, ये मल्लारदेव फलकनुमा का जो बॉर्डर है, हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन रहता है, या बॉडी ऑफेंसेस रहते या मेजर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस रहते। कुछ साल पहले जॉइंटली कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस करते थे। असम्बली इजलास में मजलिसी रुकन असम्बली हल्का नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आसरा पेंशन स्कीम से मुताल्लिक़ सवालात उठाए।
जिसमें इन्होंने कहा कि कई दरख्वास्तें जमा की गई पर इसकी मंजूरी नहीं दी जा रही है। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्टेट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर, आसरा पेंशन के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने तेलंगाना बनने के बाद आसरा पेंशन को एनहांस करके 1000 रुपीज़ किया था सर। उसके बाद में आज 2016 रुपीज़ ओल्ड एज और विडो के लिए, डिसेबल के लिए 3016 है, जिसमें ओल्ड एज के लिए 12,21,887, विडोज़ के लिए 14,31,585 एंड डिसेबल के लिए 49,000 सम चेंज। सर मेरा आपसे एक सवाल ये है कि पहले 65 ईयर्स को अभी 57 ईयर्स किया रहे सर, और इसमें काफ़ी लोग एप्लीकेशन डाले हुए, तमाम एप्लीकेशन पेंडिंग्स है। इसके अलावा साहब पिछले 2 साल से जो लोग जो हमारी मदर हो या कोई हो जो विडो हो गई, उन लोग भी एप्लीकेशन डाले हुए सब, और ओल्ड एज वाले भी एप्लीकेशन डाले हुए, मगर 2 साल से वो एप्लीकेशन को टेकअप नहीं करे हुए हैं, उनको अभी तक पेंशन बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो मैं आपके जरिए से मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूं, जो पेंडिंग एप्लीकेशन है, जो विडो पेंशन के है या वो जो 65 ईयर्स के है, सबसे पहले आप उसको क्लियर करिए, और 57 ईयर्स के कब आप क्लियर करने वाले हैं वो भी अगर हाउस को बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। और एक साहब आखिरी में आपसे सवाल है, कई विडोज ऐसे हैं जो पहले के जमाने में हस्बैंड की डेथ हो गई तो उन लोग डेथ सर्टिफिकेट नहीं लिए सर, उनका ने सिर्फ और सिर्फ अगर या तो कब्रिस्तान का अगर कोई रिसिप्ट है या कोई और चीज है, उसको भी आप प्रॉपर इंक्वायरी करके कंसिडर करके उनको भी अगर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। विवेकानंद गाరు। हैदराबाद नामपल्ली रविंद्रा भारती के पास एक टीचर ने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसकी वजह नौकरी का नहीं मिलना बताया जा रहा है। ये शख्स के जिस्म के अक्सर हिस्से जले हुए पाए गए। जख्मी हालत में इसे दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। నేను తెలంగాణ గురించి 1969లో కొట్లాడా సార్, చిన్నప్పటి నుండి కొట్లాడా। आज असम्बली इजलास में मजलिस रुकन असम्बली अलखा मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला वलाला ने मूसा नदी की सफाई का काम तेज़ी के साथ शुरू करने का मुतालबा किया और इसे खूबसूरती देने पर जोर दिया। इस इजलास में अहमद वलाला ने वबाई अमराज से बचने के लिए मूसा नदी की सफाई करने की अपील की। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से और ख़ास तौर पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि मूसी सफाई के प्रोजेक्ट का काम तेज़ी से चालू करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि मूसी सिर्फ नया पुल, पुराना पुल या इस एरिया का नाम नहीं है। मूसी शुरू होती है विखाराबाद के करीब से, तो क्या मूसी क्लीनिंग प्रोजेक्ट के अंदर पूरा वहाँ से काम हो रहा है या सिर्फ यहाँ से? क्योंकि वबाई अमराज की वजह से जो लोग परेशान हैं, मैं ख़ास तौर के ऊपर ये कहूँगा कि मूसी सफाई का प्रोजेक्ट तेज़ी से चालू किया जाए। इससे वहाँ के एरिया के अंदर, क्योंकि कारवान के अंदर, मूसी कारवान के अंदर लगती है, वहाँ पर भी सफाई का इंतज़ाम नहीं है बराबर। और मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू से लेकर आखिर तक मूसी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसकी बाउंड्री फिक्स किए जाए, ताकि और कोई लोग अगर उसके अंदर इंक्रोच कर ऑलरेडी हैं तो उनको रिहैबिलिटेट किस तरीके से करेंगे, उसका एक अच्छे तरीके से एक प्रोग्राम बनाकर वो मूसी को साफ़ किया जाए, ताकि उसकी जो गंदगी की वजह से अब मच्छर और दूसरे बीमारियों का खदशा है उसका दूर हो सकता है। हुकूमत की जानिब से एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि तमाम MLAs के साथ एक मीटिंग कर ये काम को स्पीड अप कर कराया जाए कि मूसी को हम ब्यूटिफिकेशन करें, सफाई करें, ताकि आसपास रहने के लोगों की सेहत के ऊपर जो मूसी की वजह से असर हो रहा है वो असर ख़त्म हो। क्योंकि तमाम फुजला आकर मूसी के अंदर जा रहा है, मिनिस्टर साहब बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं कहूँगा आप प्लांट्स लगाइए,
एसटीपी प्लांट्स जगह जगह लगाकर मूसी को पूरा क्लीनिंग का काम जो भी है जितना स्पीड अप होते कराइए। आज वक्त की ज़रूरत है ये। मैं बड़ी हर दर्दमंदाना आपसे अपील कर रहा हूं कि आज मूसी की तरफ से पूरा ये एरिया तबाह हो रहा है, इसकी क्लीनिंग करिए, इसकी बाउंड्री फिक्स करिए और इंक्रोचमेंट्स जो है वो इंक्रोचमेंट्स के अंदर जो लोग गरीब लोग जो रह रहे हैं उनको मुतबादिल जगह फराहम कीजिए, कर उसका काम थोड़ा स्पीड अप कराइए। आपकी मेहरबानी होगी। मिनिस्टर स्पीकर सर, जनाब अहमद बलाला साहब ने जो मुद्दा उठाया म्यूसी ब्यूटिफिकेशन और क्लीनिंग की, इस पे हुकूमत ऑलरेडी गौर कर रही है, जरूर नोट किया जाएगा और जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे सर। जयपाल ये थी आज की हमारी अहम खबरें। कल के खबरनामे के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल हैदराबाद को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे।
नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।